Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is the Delhi Sultans. It is class 7th subject history chapter 3rd. क्लास 7th की हिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है दिल्ली सुल्तानस। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, उसमें हमने देखा था कि हिंदुस्तान की साउदर्न पार्ट में कौन कौन सी चेंजेस हुई थी, कौन कौन से किंगडम्स जो है आए थे, कौन कौन किस डायनास्टी ने वहां पे रूल किया था। और वहां पे हमने देखा था कि हिंदुस्तान के साउदर्न इलाके में खासकर कावेरी डेल्टा जो यहाँ पे है उरियार जो है, वहां से छोलाज ने शुरुआत की थी, जिनका वो हेड था विजय आलिया। उन्होंने वहां से शुरुआत की थी और बाद में उन्होंने अपने किंगडम्स को फैलाया है, पूरे साउदर्न पार्ट में फैलाया। हिंदुस्तान की पूरे साउथ में जो है चौहानस की छोलाज की जो एम्पायर जो है फैल गई थी। आज हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि हिंदुस्तान के नॉर्थ में कौन कौन सी चेंजेस हुई थी, हिंदुस्तान के नॉर्थ में किन डायनास्टीज की हुकूमत थी। चूंकि हमें 1000 साल का पढ़ना है कि दिल्ली में कौन कौन से डायनास्टीज आई हैं, किन किन लोगों ने रूल किया है, किन लोगों की किंगडम्स रही है, किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे रही है, उस सब के बारे में हमने पढ़ना है। नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन थी। जैसे कि हमने पढ़ा था साउदर्न में किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो किस तरीके से अपने इलाकों को कंट्रोल करते थे, किस तरीके से वो केयर टेकर्स रखते थे, किस तरीके से वो लैंडलॉर्ड्स को किसी इलाके को देते थे और उन पे वो हुकूमत करते थे, और किस तरीके से वो अपनी डायनास्टी या अपने किंगडम को बढ़ाते थे, किस तरीके से वो दूसरे लोगों को हराते थे और उनके ऊपर कब्जा करते थे। तो आज हमें नॉर्दर्न इंडिया के बारे में पढ़ना है कि दिल्ली में कौन कौन से नए सुल्तान आए हैं। लेट्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ में हमने पढ़ा है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, जो हमारा पहला चैप्टर था। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वहां पे हमने साउथ के बारे में पढ़ा है। आज हम मूव करेंगे नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ में क्या कुछ हो रहा था इंडिया में। क्योंकि हमें 1000 साल, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1000 साल तक का हमें पढ़ना है कि दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान आए हैं, कौन कौन सी चेंजेस वहां पे लाई गई है। तो दिल्ली की बात अगर हम करेंगे तो वहां पे नेटिव रूलर, जो वहां के अपने रूलर्स थे, उन्होंने वही दिल्ली के ऊपर जो है क्या करते थे, राज करते थे। पृथ्वीराज 3 से वहां पे शुरुआत होती थी, क्योंकि पृथ्वीराज 3 जो थे वहां से हमें पढ़ना है कि पृथ्वीराज 3 जब वह कहाँ पे दिल्ली पे हुक्मरानी करते थे, उसके बाद जब मोहम्मद गौरी ने उन्हें हराया, तो वहां से दिल्ली पे जो है सुल्तानों नए नए सुल्तान आने शुरू हुए पृथ्वीराज 3 से। इससे पहले वहां के नेटिव जो हुक्मरान थे या नेटिव जो लीडर्स थे, नेटिव जो लैंडलॉर्ड्स थे, वही दिल्ली के ऊपर जो है क्या करते थे, रूल करते थे। पृथ्वीराज 3 से हमें पढ़ना है कि पृथ्वीराज 3 जो है कब आए, और उसके बाद जो उन्होंने मोहम्मद गौरी जो वहां पे दिल्ली पे आए, उन्होंने पृथ्वीराज 3 को हराया और दिल्ली की सुल्तनत जो है मजबूत से मजबूत तर होने लगी। उसके बाद मोहम्मद गौरी के ऊपर अटैक हुआ, नए नए जो है डायनास्टीज आई हैं दिल्ली के ऊपर रूल करने के लिए। और इस चैप्टर में हमें सिर्फ, मैं आपको आज बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन, हमें इस चैप्टर में दरअसल क्या पढ़ना है, बैकग्राउंड, द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सुल्तानत, इनका बैकग्राउंड क्या था, ये कहाँ से आ गए, कहाँ से शुरुआत हुई है, दिल्ली सुल्तानत की शुरुआत कहाँ से हुई है। और दूसरा हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सुल्तानत। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई है। तीसरा हमें क्या पढ़ना है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द अंडर खलजीज एंड तगलुक्स। तगलुक्स कब आए, खलजीज कब आए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, क्या कर रहे थे वो दिल्ली में, किस तरीके से उन्होंने दिल्ली की किंगडम को फैलाया है, एंड हाउ दिल्ली बिकम्स इम्पोर्टेंट सेंटर। और दिल्ली जो है ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया है अब बाकी डायनास्टीज के लिए। तो इसमें हम बहुत सारी डायनास्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अगर आप अपनी किताब को खोलोगे, वहां पे आप पेज नंबर 31 निकालोगे, वहां पे आप देखोगे कि कहाँ से शुरुआत हुई है। हमें 1130 से पढ़ना है। 1130 से लेकर कम से कम हमें 1600 तक पढ़ना है कि दिल्ली में कौन कौन से नए सुल्तान आए हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका एक जरा सा थोड़ा सा लुक दिखाऊंगा कि कौन कौन से ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या मैं कहूँगा जो डायनास्टीज हैं, कौन कौन से। ये देखो आप, पहले जो 1130 में टोमाराज आए थे, उसके बाद चौहान आए थे, उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे,
तुर्किश रूलर्स इनको कहा जाता है। उसके बाद खिलजीज डायनास्टी, तगलुक डायनास्टी, उसके बाद सैयद डायनास्टी, लोदी डायनास्टी, इन तमाम डायनास्टीज के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि किन किन बादशाहों ने, जैसे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, शमसुद्दीन अल्तमश हैं, रजिया सुल्तान हैं, गयासुद्दीन बाबुल हैं, इसी तरीके से आंगा पाला है, पृथ्वीराज चौहान है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है एक एक करके कि उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी नई नई चेंजेस लाई थी, किस तरीके का उनका मिलिट्री मिलिट्री किस तरीके की थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके की थी, और उनका जो अपना रूल था वो किस तरीके का था, टैक्स वगैरह वो किस तरीके से कलेक्ट करते थे, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं इस दिल्ली सुल्तानत में। तो आज मैंने सिर्फ आपको ये इंट्रोडक्शन दिए हैं। दरअसल हमें इस दिल्ली सुल्तानत में हमें पढ़ना क्या है, रूलर्स का बैकग्राउंड पढ़ना है, कहाँ से आ गए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास कहाँ से आ गई है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी थी, और दिल्ली जो है किस तरीके से इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया है पूरे इंडिया का, क्यों बाकी सुल्तान जो है, तमाम सुल्तान मैं कहूँगा जितने भी डायनास्टीज हैं, वो क्यों दिल्ली के ऊपर हुकूमत करना चाहते थे। तो इंशाल्लाह कल जो है इसका हम पहला जो सब टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।